हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अपडेट करें आपको। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए वोटिंग मुकम्मल होने की गिनती जारी है और 327 अरकान ने वोट डाले, जबकि 16 अरकान ने स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सईद बलोच से। सईद बलोच बताएगा, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, गिनती का अमल इस वक्त जारी, कितनी देर लगेगी? जी, पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और इस वक्त गिनती का अमल जो है वो जारी है। आज के जो पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए 371 के ईवान में 327 अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। वैसे तो 370 अरकान है, क्योंकि एक का इलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इसको 370 का ईवान ही कहेंगे। तो इसमें से 327 ने आज अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया, जबकि 16 अरकान जो हैं वो गैर हाज़िर रहे, उन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। और आज जो सेशन है पंजाब असम्बली का वो स्पेशली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए था और 1 घंटा और 33 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर इफ्तार खान ने हाउस मुकम्मल ना होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के 27 जो रिज़र्व सीटें हैं वो उन्हें नहीं दी गई, तो इसलिए ईवान जो है नामुकम्मल है, इसलिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात का जो है ना वो उसका इजहार करते हैं। जिसके पर मलिक अहमद ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नून के स्पीकर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा कि आज रूल्स ये कहते हैं कि आज सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो सकता है, इसके अलावा और कोई बिज़नेस नहीं हो सकता। उसके बाद स्पीकर ने नमाज मगरिब का वक्फ़ा करके नमाज के बाद जब दोबारा सेशन शुरू हुआ तो उसके बाद स्पीकर ने खिताब करते हुए कहा कि वो इज़्ज़त के साथ सबकदोश होना चाहते हैं और वो स्पीकर के ओहदे को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो आज जो है स्पीकर का इंतखाब जो है उसे मुकम्मल करके इज़्ज़त से जो है वो इस ओहदे को छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ और उसके बाद ये बिल्कुल ही पीसफुली जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल भी हुआ और अब इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जो है वो जारी है और इसमें कुछ देर अभी लग सकती है, कुछ देर पहले जारी है गिनती का अमल। कितना वक्त लगेगा गिनती के अमल को मुकम्मल होने में? काफ़ी देर हो गई है, हम देख रहे हैं गिनती होते हुए। 16 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किए। 16 अरकान कौन थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और अब तक कितना वक्त मजीद और लग सकता है इस ऐलान को होने में? ठीक, सईद बलोच हमारे साथ रहेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। नतीजे में नून लीग के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब कर लिए गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान मुंतखब हो गए हैं। यह अहम खबर, पंजाब असेंबली से स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, ऐलान कर दिया गया है। मलिक अहमद खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं स्पीकर पंजाब असेंबली, वो मुंतखब हो चुके हैं। इनके मुद्दे मुकाबिल थे अहमद खान पुजर जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब स्पीकर के लिए लड़ रहे थे, मगर मलिक अहमद खान ने 225 वोट लेके ये कामयाबी हासिल की है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे। वोटिंग का अमल जारी था और उसके बाद फिर गिनती के अमल में कुछ ज़्यादा ताख़ीर देखी गई और उसके बाद अब ये ऐलान कर दिया गया है कि मलिक अहमद खान ने 225 वोट लिए हैं और वो कामयाब हो गए हैं। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। मलिक अहमद खान 225 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और नाज़रीन को बताएं कि इनके सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भुचर थे और उन्होंने कितने वोट लिए हैं अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 16 गैर हाजिर मेंबरान भी रहे हैं, जिसके बाद मलिक अहमद खान को 225 वोट मिले। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। ये अहम खबर पंजाब असेंबली से जो कि काफ़ी अहम इस खबर को देखा जा रहा था स्पीकर के हवाले से, और फिर अब डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा, जिसके बाद फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। अभी आपको बता रहे हैं स्पीकर पंजाब असेंबली के हवाले से जो कि मलिक अहमद खान है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उन्होंने एक अच्छी खासी अक्सरियत हासिल की है। 225 वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं, जबकि अहमद खान के हवाले से भी अभी इतलात वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सकी हैं कि उनको कितने वोट मिले हैं या उनकी मुखालफत में कितने वोट सामने नजर आए हैं। मलिक अहमद खान जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार थे और अक्सरियत के हवाले से भी देखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की ही जीत वाज़ेह दिखाई दे रही थी उस वक्त भी, और जिस तरह से पुरुमीद थे मुस्लिम लीग नून के अरकान के उनका ही स्पीकर मुंतखब होगा। मलिक अहमद खान जिन्होंने 225 वोट लिए हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और इनके मद्दे मुकाबिल अहमद खान थे जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे।
बिल्कुल, अगर देखा जाए पंजाब असेंबली में तो काफ़ी हद तक नंबर्स पूरे नजर आ रहे थे नून लीग के। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं और मलिक अहमद खान 225 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि उनके सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भुच्चर थे जिनसे इनका मुकाबला था। हमारे साथ सईद बलोच एक दफा फिर मौजूद है। सईद, आपसे जानना चाहेंगे 225 वोट लेकर मलिक अहमद खान कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भुच्चर उन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं? ये जो 225 वोट मलिक अहमद खान ने हासिल किए हैं, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोट नहीं हैं, बल्कि उनके इत्तेहादियों के भी इसमें वोट हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के वोट हैं, इसके काफ लीग के हैं और आईपीपी के जो हैं वोट हैं वो भी शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर 327 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए थे और इसमें से 16 अरकान जो है 370 के ईवान में वो हाजिर भी नहीं हुए थे, जबकि जो सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद की जो रिज़र्व सीटें 27 थी वो उन पे नहीं मिली थी और स्पीकर का यही एतराज़ भी था कि चूँकि 27 सीटों पे अभी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो इसलिए उन्हें तहफ़्ज़ात हैं और ये हाउस मुकम्मल नहीं है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इलेक्शन जो है वो अच्छा सईद, बता दीजिएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भुच्चर को कितने वोट मिले हैं? जी, इसमें अभी मेरे पास ये फिगर एग्जैक्ट तो नहीं आया, लेकिन ये है कि उनके 98 अरकान जो है वो ईवान में मौजूद थे। तो हम कह सकते हैं कि 98 जो अराकीन हैं सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के वो बेसिकली तो वो पीटीआई के ही थे, लेकिन उन्होंने चूँकि सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया था तो इसलिए 98 अराकीन जो है वो उन्होंने आज जो है वो इस प्रोसेस में जो है वो हिस्सा लिया। तो इस तरह से कहा जाए मलिक अहमद खान ने अगर वोट डलते भी हैं तो फिर कुछ खासी फिर भी अक्सरियत हमें नजर नहीं आई। 225 वोट मलिक अहमद खान ने लिए हैं, एक भारी अक्सरियत उनकी। जी बिल्कुल भारी अक्सरियत है और ये तवक्को भी की जा रही थी कि मलिक अहमद खान जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 200 के करीब तो उनके अपने अराकीन हो गए थे, जिसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था। फिर 36 उन्हें जो सीटें हैं वो ख़वातीन की मिल गई और 4 अक़लीतों की सीटें मिल गई और इसके अलावा 137 उनके जनरल सीटों पर मुंतखब हुए थे। 200 का अपना ही फिगर था। इसके अलावा 10 अराकीन जो है वो पीपल्स पार्टी के थे, फिर उन्हें उनकी ख़वातीन की नशिस्तें भी शामिल होगी तो वो 13 हो गई। इसी तरह से आईपीपी के लोग थे और काफ लीग के जो अराकीन हैं वो भी थे। तो इस तरह से ये मजमूई तौर पर दीगर पार्टीज के भी अगर वोटिंग वोट्स देखे जाएं तो मिलाकर 225 वोट लेकर कामयाब हुए हैं मलिक अहमद खान। लेकिन दूसरी जानिब सईद, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 16 अरकान गैर हाजिर थे आज और आपने 27 का नंबर भी दिया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों को भी मिला लिया जाता तो 27 का नंबर सामने आता, कुछ ऐसा है? जी 27 सीटें वो हैं जो कि जिन पे अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया तो जी उसके बारे में इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि वो मंडे के रोज़ यानी अगले हफ्ते इस पे फैसला करेंगी और इसी पे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार स्पीकर सब्तान खान जो कि अब स्पीकर नहीं रहे वो उन्होंने कल भी किया था जब अराकीन असम्बली ने हलफ उठाना था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने हलफ ले लिया और आज भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का यही इजहार किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक खिताब भी किया ईवान से और उन्होंने कहा कि वो इस सारे प्रोसेस को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते और इज़्ज़त के साथ जाना चाहते हैं। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इन 27 सीटों पे वो फैसला करते, लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा ही पीसफुल अंदाज में जो पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे कंडक्ट किया। उससे पहले सेक्रेटरी जो असम्बली थे उन्होंने प्रोसीजर बताया कि किस तरह से ये इंतखाब होना है। अब चूँकि स्पीकर मलिक अहमद खान जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो मुंतखब हो चुके हैं और वो स्पीकर बन गए हैं, अब इसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर का जो है वो सईद बलोच, मलिक अहमद खान स्पीकर तो बन गए हैं, अब आगे का प्रोसीजर क्या है, क्या रूल है? सब्तान खान ही डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करेंगे या मलिक अहमद खान आके इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, अब चूँकि मलिक अहमद खान जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हो गए हैं तो अब सब्तान खान उनसे हलफ लेंगे ओहदे का और उसके बाद मलिक अहमद खान जो है वो स्पीकर बन जाएंगे। स्पीकर की
चेयर पर बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर वो अगला मरहला जो है वो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का है। उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद जो भी जीतेगा उसका फिर बाकायदा जो है स्पीकर वो ऐलान करेंगे। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में जो भी विनर होगा उसका ऐलान जो है वो मलिक अहमद ख़ान जो कि नए मुंतखब स्पीकर हैं वो करेंगे। जबकि स्पीकर जो मुंतखब मलिक अहमद ख़ान हुए हैं तो उनके विन करने का जो ऐलान है वो सिप्तैन खान ने किया था। लेकिन अब उनके जब हलफ उठा लेंगे मलिक अहमद ख़ान तो सिप्तैन खान जो है वो स्पीकर नहीं रहेंगे बल्कि मलिक अहमद ख़ान जो है वो स्पीकर की चेयर पर बैठेंगे। जी अच्छा सईद बलोच, आप सबसे वहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल का जायजा लेने मेंबरान से भी आपकी बातचीत हो रही है। नून लीग के उम्मीदवारों को देखा जाए या फिर असम्बली के मेंबरान को देखा जाए तो वो तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हीं के उम्मीदवार जीत पाए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह आपने भी जिक्र किया 27 का नंबर, यानी कि 27 नशिस्तें ऐसी हैं जिनका फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कन्फर्म नहीं किया गया है और उसका जिक्र सिप्तैन खान ने भी किया। क्या दीगर मेंबरान भी इसके ऊपर बात करते हुए नजर आए? जी तकरीबन जितने भी सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के मेंबरान थे उन्होंने जितनी भी मीडिया से भी गुफ्तगू की और हमसे इंडिविजुअली भी बात हुई तो उनके भी यही तहफ़्ज़ात थे जो कि स्पीकर सिप्तैन खान जिन तहफ़्ज़ात का इजहार करते रहे हैं, बल्कि वो ये एलिगेशन भी लगाते रहे हैं कि उनके बहुत सारे जो मेंबरान हैं उन्हें असम्बली में आने भी नहीं दिया जा रहा और पुलिस की बहुत भारी नफरी जो है वो चारों तरफ असम्बली के तैनात है और वो उन्हें नहीं आने दी जा रही। बल्कि कुछ ने तो ये गिला भी किया कि उनके पास एमपी के बाकायदा कार्ड थे लेकिन उसके बावजूद बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने सुबह से इस इलेक्शन के ऊपर नज़र रखी है और अभी भी स्पीकर का इलेक्शन तो हो चुका है मगर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन अभी होना बाकी है। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। मलिक अहमद ख़ान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और उनके बदमुकाबिल अहमद ख़ान थे जो कि हार चुके हैं।